बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 5 था और इसमें मैं कंप्लीट एक्सरसाइज करवा चुका हूँ 5.4 तक। आगे जो है यूनिट एवेल्यूशन यानी यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज में, जिसमें हमारे पीछे एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन जो है वो होते हैं, इसको हम जो है वो करेंगे। तो बहुत आसान, इसमें भी वही काम जो पीछे हमने सीखा किया। एमसीक्यूज़ इसके थोड़े से देख लेते हैं। विच रूल हेल्प अस फाइंड एनी स्पेसिफिक टर्म इफ़ इट्स पोजीशन इन द पैटर्न एंड रूल ऑफ द पैटर्न आर नोन। आपको पता है ये किसकी डेफिनेशन है? पोजीशन टू टर्म रूल्स की। ये डेफिनेशन जो है पोजीशन टू टर्म रूल की डेफिनेशन है, तो उसके ऊपर आपने इसको टिक कर देना है। कहता दी 16th term of the given pattern 9, 10, 11, 12। वो ये कह रहा है कि 16 टर्म जो है वो क्या होगी, 16th टर्म। तो 16th टर्म जो है वो कैसे पता चलेगा? पहले तो आप ये देखेंगे कि इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो क्या है। 10 में से 1 निकाल लें, 9 निकाल लें तो 1 बचता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टर्म के अंदर जो है वो 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो आप जो है 16th टर्म में क्या करेंगे? आप यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, पहली टर्म है वो 9 है, तो 9 वैसे की वैसे आ गई। फिर 9 में प्लस किया 1, 10 हो गया। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड आ गई। इसी तरह चलती चलती आपके पास जब 16 आएगी तो वो 23 में प्लस 1 करेंगे आप, तो आपके पास 24 आ जाएगा। ठीक है, वो आप एक सीरीज़ बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यानी कि मिसाल के तौर पर आपको यानी पता चल जाएगा कि जब आप देखें ना 10 में प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में प्लस करेंगे 1 तो 12 हो जाएगा, 12 में प्लस 1 करेंगे तो आपके पास 13 हो जाएगा, 13 में प्लस 1 करेंगे 14 हो जाएगा। सो ऑन चलता चलता जब आपकी 16वीं टर्म आएगी ना तो उसमें 23 होगा, और 23 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा। वो आप करके देख लीजिएगा। विच ऑफ दिस हैज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ 3। वो कहते हैं कौन सा ऐसी टर्म है जिसका कोएफिशिएंट वो 3 है। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ पे 3x का स्क्वायर है, यहाँ पे 2। तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट 2 है, यानी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो नंबर होता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। ये वाला जो है इसका आंसर है। इन एन एक्सप्रेशन द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय। वो कहता है एक ऐसी एक्सप्रेशन जो टर्म्स को अलग-अलग करता है, वो कौन से ऐसे साइन है जो टर्म को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दो अलग-अलग ज़ाहिर करता है। अब आप दो टर्म है, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई 3 लिख देता हूँ, तो ये टर्म जो है वो अलग-अलग नहीं है, एक ही टर्म है। ठीक है, और इसी तरह आप दूसरी टर्म को ही देखें, यानी कि यहाँ पे देखें प्लस और मल्टीप्लाई के दरमियान में ये प्लस की रकम है, ये मल्टीप्लाई की रकम है, तो मल्टीप्लाई करें तो इससे भी टर्म अलग-अलग नहीं होती। जब माइनस और प्लस दो अलग-अलग से रकमें आ जाती हैं तो जो है वो टर्म बन जाती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ माइनस का 3x प्लस का 3x, तो ये देखें ये और ये अलग-अलग टर्में बन गई है। माइनस का 5 और प्लस 9x, तो ये अलग-अलग टर्में हैं। तो एक प्लस की हो एक माइनस की हो, चाहे प्लस की भी हो सारी रकमें, लेकिन अलग-अलग हों तो वो पता चल जाएगा आपको कि ये टर्म जो है प्लस और माइनस की वजह से अलग-अलग होती है। इफ़ दी ये दिया हो x इक्वल टू ये, y इक्वल टू 9, z इक्वल टू 14, देन दी वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर आप x की वैल्यू लिखें, y की लिखें और 14 की लिखें। लिखने के बाद सिंप्लीफाई करें, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। कौन सा? 280। ठीक है, रफ पे जाएं, उसको आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में x इक्वल टू 9, y इक्वल टू -3, z इक्वल टू -4। ये देखें यहाँ पे मैंने इसमें हल किया हुआ है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसके ज़रिए आप जो है इसको समझ लें कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे हल होना है।
तो यहाँ पे हमने जो है इसको देखना है जी। तो पहला क्वेश्चन है, वो कहता एवेल्यूएट करें, और हमें क्वेश्चन उसने दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर और वाई, दो रकमें हमें दी हुई है। जब भी दो वेरिएबल एक साथ आ जाते हैं वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वाई और जेड लिख दूँ, जहाँ एक्स वाई जेड लिख दूँ, ये तीनों रकमें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह अब दो आ गई है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख के इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखें मैंने लिखा पुटिंग x इक्वल टू 9 y इक्वल टू -3 है, यानी जिस जगह पे x है वहाँ पे आप 9 लिखेंगे, जिस जगह पे y है उस जगह पे -3 लिखेंगे, ठीक है। इसमें मैं पुट कर लेता हूँ। तो x की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 9, और इसके ऊपर जो स्क्वायर है वैसे का वैसा लिखेंगे आप, डॉट y की जगह पे मैं -3 लिखूँगा, ठीक है। आगे सिंपलीफाई करेंगे, 9 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 9 मल्टीप्लाई 9, 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा यहाँ पे 81, और मल्टीप्लाई -3 है, ठीक है। ये साइन बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखने हैं, अदरवाइज़ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा जी। तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 81 मल्टीप्लाई 3, 3 1 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 243, लेकिन वो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस और ये प्लस की रकम है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बी पार्ट में आप जो है ये देखें रकमें लिखी हुई हैं। तो उसने x की वैल्यू इक्वल टू हमारे पास 9 है, y की वैल्यू -3 है, z की वैल्यू -4 है। आपने जिस जगह पे x है वहाँ पे 9 लिखा, y -3 लिखा और -4, और इनके ऊपर देखें स्क्वायर थे वो वैसे के वैसे मैंने रहने दिए, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर जो है 16। अच्छा, अब इसमें समझना क्या है, इसमें ये देखें इसके साथ माइनस है लेकिन मैंने प्लस लगाया हुआ है, ये माइनस कहाँ चला गया, ये आपने जहन में रखना है। किसी भी रकम के ऊपर माइनस अगर ओड की शक्ल में है, ओड इवन आपको चीज़ ये जो है वो पता होगी, अगर ओड की शक्ल में है, मिसाल के तौर पर मैं माइनस लिखता हूँ -1, और इसके ऊपर ओड की शक्ल में पावर लिख देता हूँ माइनस यानी 3 लिख दिया मैंने। अब -1 है, इसके ऊपर 3 ओड है, ओड नंबर है ये, यानी कि ओड नंबर है, तो ये जो है इसका आंसर जब आएगा वो माइनस में ही आंसर आएगा, बात समझ आई है। अच्छा, अगर आपके पास पावर जो है वो इवन आ जाती है, यानी कि इवन नंबर कौन से हैं 2 4 6, ठीक है। अगर पावर इवन नंबर में आ जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे -1 लिखा मैंने, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ 100। अब आपका ये तो नहीं है कि आप इसको 100 टाइम मल्टीप्लाई करते फिरें और आपको फिर जो जाके पता चले कि ये जो है माइनस की आती है या प्लस की, ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो अगर इवन नंबर है तो ये जो 1 है ना, ये प्लस में नंबर आ जाएगा खुद ब खुद ही, ठीक है। अगर यहाँ पे 99 भी आ जाए, माइनस के ऊपर 99 आ जाएगा तो वो इवन ओड नंबर है, तो ये -1 इसका आंसर आएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह 4 के ऊपर इवन नंबर था यानी स्क्वायर था, तो उसने माइनस को क्या कर दिया, प्लस में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ये बाहर वाला प्लस हमने वैसे लिख दिया, अंदर वाले जो माइनस थे वो ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई वैसे ही 81 को 9 में प्लस करें, 9 को 16 में प्लस करें तो 106 आपके पास आंसर आ जाना है। समझना यानी कि इसमें सिर्फ साइंस को है, आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी लगेंगे, आसान लगेंगे, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन है हमारे पास पुटिंग वैल्यू, यहाँ पे गौर करें x x x, तीनों x लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ हमने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है, ना y की ना z की। तो जिस जगह पे x है देखिए मैंने 9 लिख लिया, इधर भी x था 9 लिख लिया, इधर भी x था 9 लिख लिया, यहाँ पे क्यूब था, क्यूब भी वैसे ही लिखा, स्क्वायर स्क्वायर लिखा, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, यानी इसके ऊपर 1 होता है वो लिखते नहीं हैं, कुछ भी नहीं होता तो 9 ही रहने देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 के ऊपर 3 का मतलब है 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 ज़ार 81, और 81 को 9 से मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है 729 आ जाएगा। वो आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 9 का स्क्वायर का मतलब 9 9 ज़ार 81, ये 9 वैसे का वैसा आ जाना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है।
जी यहाँ पे देखें 81 आया था, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 729 आ गया। देखें मैंने 729 लिखा, बाहर वाला जो 2 है वो वैसे का वैसा। अभी हम अंदर वाली को हल कर रहे थे, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1458 आ जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 1458 आ गया, तो वो लिख लिया। फिर देखिए 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आप सुकून से चूँकि 3 क्लास है तो इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है 3 1 3, 8 3 24। देखिए 243 आ गया। 45 कहाँ से आया, यहाँ पे जो 5 और 9 था इनको मल्टीप्लाई किया, 9 5 45। देखें अब आगे क्या करना है, ये 45 प्लस का है, ये भी प्लस का है। पहले आप प्लस वाली प्लस कर लें, बाद में माइनस कर लें, क्योंकि ये माइनस की रकम है, ठीक है। तो 1458 में 45 प्लस करें तो आपके पास यहाँ पे देखें मैं 1458 में 45 प्लस कर रहा हूँ तो 8 और 5 13, 1 कैरी, 6 और 4 10, 1 कैरी, 1 और 4 5 और 1, ये आ जाएगा 1403। और इसमें से आप देखें ये माइनस की, ये प्लस की रकम आ गई है और ये माइनस की है, तो -243 माइनस कर दें इसमें से। 3 में से 3 निकालें 0, 0 में से 4 नहीं निकलता, कैरी लिया। 10 में से 4 निकालें 6, 4 में से 2 निकालें 2, 1 वैसे का वैसा। देखें 1260 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इजीली सिंपल काम है, कोई इसमें बंडल नहीं है, ठीक है। इजी करते जाना है आपने। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए सिर्फ y है, पीछे x था, यहाँ पे y है। कंडीशन वही, एक y की 3 है, y का स्केयर है, y है। कोएफिशिएंट है ना जो, उसको आपने वैसे ही रहने देना। देखिए मैंने 5 वैसे लिख दिया, 10 भी वैसे लिखा, 15 भी वैसे लिखा, लेकिन y की जगह पे वैल्यू चूँकि पुटिंग 3 करनी थी तो वो 3 3 3 ठीक हो गया। यहाँ पे इसका स्केयर था, वो गलती से मुझसे नहीं लिखा गया जी। तो ये 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पे 9 3 3 3 9 आ जाना है, लेकिन वो भी प्लस का। यहाँ पे ये वैसे का वैसा, ओके। अच्छा यहाँ पे आ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 135, यानी 27 को ये देखें मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 135 आ जाएगा। यहाँ पे 135 आ गया। यहाँ पे चूँकि मैंने गलती से 3 लिखा था तो वो क्वेश्चन यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है गलत हो जाना है। तो 9 10 बार कितना होता है, 90 होता है, यहाँ पे 90 आ जाना है, ठीक है। 90 आ जाएगा और वो भी प्लस का, ठीक है। आगे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 15 का टेबल 3 तक पढ़ें, या 15 को मल्टीप्लाई 3 टाइम कर दें तो 45 आता है, ये 45 लिख लिया जी। अब इन तीनों को देखें, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की और ये माइनस की है। बस आपने क्या करना है, पहले प्लस वाली को प्लस कर लें, प्लस करेंगे जो भी आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर लें तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अब चूँकि आंसर चेंज हो जाना है, यहाँ पे गलती हुई थी तो मैं करके बता देता हूँ कि 90 में 45 प्लस कर लें, 5 13 135 यहाँ पे ये प्लस का आया है, नीचे ये भी 135 है लेकिन वो माइनस का है, ये दोनों ख़त्म हो गए तो यहाँ पे 0 आंसर आता है, ठीक है। इसका क्या आंसर आ गया, 0 जी। आगे क्वेश्चन ई में चूँकि यहाँ पे देखें जी सिर्फ z है तो z की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो यहाँ पे देखें -4 है z की वैल्यू, पीछे आपकी लिखी है, जहाँ पे z था वहाँ पे वैल्यू लिखी, लेकिन जो उसके साथ कोएफिशिएंट है वो कुछ नहीं करने हैं, वैसे ही साथ में लिखते आना है। बाद में उनके जो क्यूब है, क्यूब लेने हैं। यहाँ पे माइनस आता है, ये प्लस की रकम हो जाती है, ये माइनस की है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का आना था। खैर देखें यानी कि मेरी प्रैक्टिस इतनी है कि माइनस प्लस को मैं इजीली समझ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं माइनस की प्लस की जो है, इसमें यही चीज़ है कि प्लस वाला आप काम जो है वो 2 क्लास से करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें साइंस को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका सही होना है, नहीं तो गलत हो जाना है, ठीक है जी। यहाँ पे चूँकि मैंने अभी बताया कि अगर ओड नंबर है तो वो माइनस को माइनस ही रहने देगा, वो प्लस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवन नंबर आ गया है तो उसने प्लस कर देना है, ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो वो वैसे का वैसा रहना, ये भी वैसे का वैसा।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 64 को 7 के साथ। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है लेकिन ये माइनस का आता है 448 यहाँ पे आ गया। 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है 128 आ जाएगा। ये 128 लिख लिया। 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। साइंस जहन में रखने हैं, साइन को प्लस ये हो रहा है माइनस हो रहा है, वो सारे देखिए ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये वैसे का वैसा माइनस का। अब आपने जो है यहाँ पे ऐसा कर लें कि जो माइनस की है या प्लस की है उनको प्लस माइनस कर लें। यहाँ पे सारी रकमें ही माइनस की हैं, ये भी माइनस की रकम है, ये भी और ये भी, कोई भी रकम प्लस की नहीं है। तो इन सब को प्लस करना है आपने। देखें अगर आप इन दोनों को करते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस होगा फिर माइनस में आंसर आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस ये भी प्लस होगा। इन चारों को आप प्लस कर लें, यहाँ पे आंसर जो है वो चेंज हो जाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस आता था, ठीक है, यहाँ पे माइनस आना है। तो इन तीनों को प्लस करें आप तो आपके पास जो है 45, ये देखें मैंने प्लस किया हुआ है 198 आ गया। तो 198 में फिर देखें 48 और 193, इनको जो है ये भी माइनस की है ये भी माइनस की है, दो रकमें माइनस की आ जाए तो वो प्लस होती है, ठीक है जी। तो 8 और 3 11, 13 4 5 और 6, 600 माइनस का 641 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन को करते जाना है और सही तरीके से साइंस को देखते हुए फिर आपने करना है ध्यान से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे एक्स वैल्यूज़ हैं, इनकी एक्स की वैल्यू लिखने के बाद आपने जो है इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। जल्दी से देखेंगे क्योंकि ये बार बार मैं चीज़ वही एक ही चीज़ बता रहा हूँ तो वो आप समझ लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड दी सम, हमने सम निकालना है। तो सम निकालने का तरीका पीछे सीखा भी है। पहली रकम है उसको ऊपर लिखना है, दूसरी रकम है उसको नीचे लिख के आपने ए वाली जो वैल्यू है ए वाली वैल्यू के नीचे, बी वाली के नीचे बी वाली, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ ही प्लस होगा। इसमें ये चीज़ ही है बस समझने वाली, बाकी काम वही। 10 में 9 प्लस करें 19, 10 में 15 प्लस करें 25, वो बच्चों वाले काम, 2 क्लास वाले 1 वाले, वो चीज़ आपने जो है सीख लेनी है। यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे ये रकम पहली मैंने ऊपर लिखी, फिर दूसरी वाली जो है वो नीचे लिखी, ठीक है। अब आपने जो है प्लस करना है चूँकि, तो चाहे आप इधर से शुरू कर लें या इधर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखें ये भी प्लस की रकम है, ये भी प्लस की है, तो प्लस हो रहा है तो 27 बी आ गया। यहाँ पे देखें एक प्लस की रकम आ गई है एक माइनस की, तो ये दोनों कट हो जाएंगी। अगर एक रकम प्लस की है एक माइनस की है तो 2 में से 2 निकालें 0, 1 में से 1 निकालें 0, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको कट कर दें आप, ठीक है। यहाँ पे देखें दोनों माइनस की है तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस, तो 17 में 3 प्लस करें तो 20, ठीक है। लेकिन साइन कौन सा आना है, बड़ी रकम वाला, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका। आगे सी पार्ट में भी यही काम है, पहले वाली ऊपर लिखी दूसरी नीचे लिखी, ठीक है। तो तरतीब से लिखना है, पी वाली के नीचे पी वाली, क्यू वाली के नीचे क्यू वाली, आर के नीचे आर। यहाँ पे देखें दोनों 30 क्यू एक जैसी है लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, कट हो गई, मैंने कट कर दिया, ये भी कट हो गई, कट कर दिया है। इधर भी 0 आता है इधर भी 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, 45P। आगे यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी है ताकि वो आपको थोड़ा सा ये बताना था लिखना कैसे है। तो यहाँ पे देखें 7 a का क्यूब है, 4 a का स्क्वायर है, 5 a, ये देखें मैंने पहली रकम लिख ली है। अब दूसरी लिखनी कैसे है, देखें 4 a का स्क्वायर है तो बच्चे गलती कर लेते हैं कि a के क्यूब के नीचे लिख देते हैं और उसको प्लस भी कर देते हैं, ठीक है। अब a का स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है आपको बताने की गर्ज से, वैसे तो प्लस ही करना है और वो आपको आता है। देखें 4 a का स्क्वायर है तो a के स्क्वायर के नीचे लिखना है इसको, a के स्क्वायर के नीचे, ये यहाँ पे कोई साइन ना होने की वजह से प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस डालेंगे आप, ठीक है। अब देखें ये 4a है, यहाँ पे देखें 4a यानी कि a वाली वैल्यू के नीचे a लिखना है तो 4a, ठीक है। लेकिन ये माइनस का है वो भी साथ लिखेंगे, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वैल्यू ये आ गई, ठीक हो गया। अब इसको प्लस करना है, यहाँ पे ये तो वैसे ही आ जाना क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखें एक प्लस की है एक माइनस की है तो ये कट हो जानी है हमारी। यहाँ पे एक प्लस की एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 निकाल लें तो a आ जाएगा, ठीक है, वो भी प्लस का। यहाँ पे देखें
11 में से 10 निकाल लें, यहाँ पे आ जाना है माइनस का 1, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। अच्छा आगे ये मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक हो गया। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, उसने स्टेटमेंट लिखी कि सेकंड में से आप फर्स्ट को निकालें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमेशा सेकंड वाली जो रकम है वो पहले लिखनी है, ये देखिए मैंने लिखी हुई है, और फर्स्ट वाली जो रकम है वो इसके नीचे लिखनी है, लेकिन तरतीब से। ए के नीचे वाली ए लिखेंगे, देखें 17A 25B प्लस का है और -31C, ठीक है। अच्छा जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाली रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो दोनों प्लस की हैं, यहाँ पे माइनस आ जाना है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे प्लस आ जाना है, ठीक है। अच्छा अब आपने प्लस माइनस करना है, 17 में से 12 निकाल लें, 5A आ जाएगा, लेकिन माइनस का यहाँ पे देखें एक प्लस की एक माइनस की, ये कट हो गई, ठीक है। 31 और ये भी प्लस की रकम होगी, ये भी प्लस की, ये वाला साइन भूल जाना है जो दरमियान वाला साइन है। तो 31 में 9 प्लस करें तो 40C, ठीक है, वो भी प्लस का, तो आंसर आ गया इसका, ठीक है जी। इसी तरह आगे जो है बी पार्ट में भी यही काम। आपने क्या करना है, जो सेकंड वाली है वो पहले लिख लेनी है, जो फर्स्ट वाली है वो बाद में, लेकिन सी के नीचे सी वाली डी, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो इसको आपने जो है ध्यान से करना है, ठीक है। बाद में नीचे वालों के साइन चेंज, प्लस होते हैं प्लस करें, माइनस होता है माइनस करके क्वेश्चन हल, ठीक है जी। आगे सी पार्ट में भी सेम, सेकंड वाली रकम जो है पूरी आप पहले लिख लें, ये देखें पहले लिखी है, और फर्स्ट वाली को बाद में लिखना है। यहाँ पे देखें 5M था, लेकिन इस पूरी रकम में 5M कहीं पे भी नहीं है, ये देखिए मैंने उसको अलग से लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रकम और है ही नहीं है, M वाली रकम है ही नहीं है, और कोई एक ही है, तो वो लहदा लिख दी है। तो 21N था, ये देखिए मैंने उसके N के नीचे N वाली रकम, P के नीचे P, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, फिर साइन चेंज करके सिंपलीफाई करेंगे, हल हो जाएगा, ठीक है। ये बार बार चीज़ बताने वाली नहीं है, समझ आ जाएगी आपको, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएं, पहले वाली सेकंड वाली रकम ऊपर लिखी, जो फर्स्ट वाली है वो नीचे लिखी, सेम नीचे देखा, ध्यान से लिखा, फिर आपने साइन चेंज करके क्वेश्चन हल कर देना है, ओके जी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 जी, इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर आखिरी है ये इसका यूनिट रिव्यू का, तो सिंपलीफाई करना है जस्ट जैसे बोर्ड मास को माइंड में रखते हुए आपने जो है वो करना है, क्योंकि अगर ये नहीं जहन में होगा तो आप क्वेश्चन को गलत कर लेंगे, कहीं ना कहीं मसला आ जाएगा, ठीक है। पीछे हम अभी तक कर रहे हैं, एक एक रकम को प्लस माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक साथ उसने सारी रकमें दे दी हैं। अच्छा अब आपने क्या करना होता है बोर्ड मास में, पहले छोटी ब्रैकेट करनी होती है, फिर दरमियानी ब्रैकेट हल करनी होती है, फिर कैपिटल स्क्वायर जो मैट होती है ब्रैकेट वो हल करनी होती है, बड़ी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें देखें कि ये माइनस का साइन जो है ना, यहाँ पे कोई साइन, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 है, 1 माइनस का 1 है, वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज कर देगा, रकमें सेम टू सेम आ जानी है, लेकिन 7 जो है वो माइनस का हो जाना है, ये जो माइनस की रकम थी वो प्लस की हो जानी है, ये चीज़ आपको यानी कि बाहर माइनस ने उसको चेंज कर दिया। बाद में P वाली में P माइनस हो रहा है तो माइनस किया, इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इजीली यहाँ पे देखें फिर 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास, देखें 7P ऑलरेडी था, यहाँ पे इनको प्लस किया, प्लस हो रहे हैं, 10P आ गया, ये वैसे का वैसा। अब फिर 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करें 10 के साथ पहले करें 120 आ जाएगा, फिर 225 के साथ करें तो 2700 आ जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप मल्टीप्लाई करें और इजीली आंसर आ जाएगा, ओके। आगे बी पार्ट में भी यही काम, ध्यान से देखा, यहाँ पे देखें गौर करें, ये सवाल है और एक ब्रैकेट छोटी यहाँ पे आई हुई है, एक ब्रैकेट यहाँ पे आई हुई है, आप बायकलक दोनों को हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई अंदर करें तो ये 3 2 आर 6, 3 2 आर 6 वाई आ जाएगा, ये माइनस का 4 वैसे का वैसा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। इस तरह के पीछे हमने अभी क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये वैसे की देखें 4 वैसे का वैसा, अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है
3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 3x आ गया, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3y आ गया। साइन ध्यान से आपने लिखने हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ये x वाली x में प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 में से 3 निकल रहा है, माइनस आ गया, यहाँ पे जो है माइनस हो गया तो x आ गया, ये 3y वैसे का वैसा। अब देखें 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 12y आ गया। ठीक है, साइन बाहर माइनस का 4 है तो उसने साइन चेंज कर देना है। पीछे हमने ये चीज़ अच्छे से सीख ली है। ठीक है, सेम अब y को y में से और x को x में से माइनस करेंगे। देखें 6 में से 4 माइनस हो रहा है, ये माइनस की रकम है, ये प्लस की है, तो दो, एक माइनस की और एक प्लस की आ जाए तो हमेशा माइनस होता है। 6 में से 4 निकालें 2, 12 में से 6 निकाले 6, लेकिन साइन ध्यान से रखने हैं कि बड़ी साइन हमने यहाँ पे लगानी है। ठीक है, अब आप जो है यहाँ पे 20 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन सी में भी यही काम। यहाँ पे देखें कि ये सारी रकम वैसे ही लिख लेनी है, ये देखें यहाँ तक। अब ये माइनस जो है इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, 2 3 4 जो अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन माइनस लिखा हुआ है। माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाने हैं। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो अभी मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ, मैंने क्या किया, पहले x वाली को x में प्लस कर लिया तो 24x आ गया, क्योंकि ये भी प्लस की थी, ये भी प्लस की थी। अब माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया है तो देखें 24 जो है वो भी माइनस का हो गया, जो माइनस की थी वो प्लस की हो गई, क्योंकि बाहर माइनस था, उसने साइन चेंज कर देने होते हैं। ठीक है, अब x वाली को x में देखें, ये माइनस की है, ये 16 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 16 निकालें तो आपके पास जो है 8 आ जाएगा, माइनस का वो भी, क्योंकि 24 के साथ माइनस है, 10 वैसे का वैसा। ठीक है, अब फिर देखें 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 8 24, ये भी माइनस की थी, ये भी माइनस की थी, तो माइनस माइनस प्लस का 24 आएगा। ठीक है, और 3 को 10 के साथ करें तो वो 30 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का। ठीक है, अब x को x में देखें, दोनों प्लस हो रही है, प्लस किया 39 आ गया। अब 17 को 39 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, तो 39 मल्टीप्लाई 17 आप करें तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह 30 के साथ 17 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाना है 510। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो है डी पार्ट, इसमें भी वही काम, यहाँ पे दो तरह से उसने क्वेश्चन को हल किया हुआ है, काफ़ी लेंथी था क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, आधा यहाँ पे लिख लिया। तो आपने करना क्या है, पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना है। यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा और यहाँ पे 3a वैसे ही लिखा और 5 को अंदर अप्लाई कर दिया। ये देखिए यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस का 5 इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो हमारे पास जो है 40a आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 को 10 के साथ करेंगे तो 50 आ जाएगा, लेकिन प्लस का, क्योंकि ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे और बाहर आ जाएं, ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। बाहर हमारे पास ये रकम है, जैसे मैंने ये लिखा है 3 माइनस का है, अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे एक देखें, ये भी a है, ये भी a है, दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 37 आ जाएगा, माइनस हो रहा है 50 वैसे का वैसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, ये वैसे की वैसे रकम आ गई। इधर आप जो है इसको, यहाँ पे ये प्लस की रकम है, ब्रैकेट आपने ख़त्म कर दी है तो आपके पास ये सिंपल में आ जाएगा। फिर 37a माइनस का है, ये प्लस क्या है, माइनस किया तो 5 माइनस का आ गया, और यहाँ पे प्लस का 50 वैसे का वैसा, ये रकम वैसे की वैसे नीचे आपने उतारते जाना है और लिखते जाना है। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएं, आगे मज़ीद देखें तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है, 9 को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई है हमारे पास, और ये जो बाहर वाली रकम थी वो वैसे की वैसे हैं। आगे ये जो है किसी में भी कोई चीज़ प्लस या माइनस नहीं होती, मैंने एक तरतीब से लिख दिया, ए वाली पहले रकम लिख दी है, बी वाली बाद में, फिर सी वाली, एंड पे कांस्टेंट लिखी है, तो हमारे पास यही इसका आंसर होगा। बहुत शुक्रिया। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।